हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि मैंने पंचायती राज से लिया है, तो जो कि हर वनडे एग्ज़ाम में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो जो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है वो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। और अगर 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो जो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है वो डीपीएसपी के की गई है। तो इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत पंचायती राज को रखा गया है। और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 40 में पंचायती राज को रखा गया है। तो इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया पंचायतों को वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो जो संविधान में अनुसूची जोड़ी गई थी वो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, जो कि 1992 में हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे। तो जो पंचायती राज संस्थाओं को कार्य सौंपे गए थे वो 29 कार्य उनको दिए गए थे। 29 कार्य उनकी श्रेणी में रखा गया था। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। तो इसमें 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। तो जो 73वें संविधान संशोधन में सत्ता हस्तांतरण की अगर बात करें तो महिला वर्ग को इसमें ऐतिहासिक कदम माना जाता है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, क्योंकि उसमें इनको 1/3 कम से कम स्थान आरक्षित किया गया था। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। तो जो इनकी विशेषता अगर नहीं है तो ग्राम सभा उसमें है ही, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी आती है और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। तो इस तरह से ये तीनों ऊपर के सही हैं। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। ये नहीं आता है महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, क्योंकि 1/3 का ही प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है। तो जो प्रावधान है चुनाव का वो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान के द्वारा ये संपन्न कराया जाता है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगर अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है, भारत में किसके चुनाव में अतिरिक्त आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। तो जो चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है वो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में ऐसी व्यवस्था की गई है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। तो ये थे प्रमुख 10 क्वेश्चन जो कि मैंने पंचायती राज से लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।